हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीन मद गुरु मन महाधना मन तारका मद भाग्य मद आनंदम नमस्तुते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजघ्रये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो हम लोग तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ही हैं और आज हम लोग 37 श्लोक से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र की सभा में विदुर जी का अपमान होता है और वो महल छोड़ करके चले जाते हैं। उनका जो राज्य है उसको छोड़कर चले जाते हैं और तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और वहां से फिर प्रभास क्षेत्र होते हुए फिर वापस आते हैं और यमुना के तट पर वो उद्धव जी से मिलते हैं और अपने परिवारी जन के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो अब आज यहाँ पर 37वें श्लोक में भीम के बारे में वो अब जिज्ञासा कर रहे हैं। जो भक्त पढ़ना चाह रहे हैं तो हैंड रेस कर लीजिएगा। बिमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किं वा कृतादेष्वे धर्म त्वं मर्षा भीमो हि वद्दितं वयमुच्यते यशंगिधिपातं रणभून सेहे मार्ग गदाधास्य चरतो विचित्रम। कृपा मुझे बताए क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध भार निकाल दिया। गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। तात्पर्य भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तो पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो शिकार जीत नहीं रह सकता है। माता जी दूसरा पढ़ो। नहीं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कुसुम कृष्ण। कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कश्चित यशाधो रथ यूथ पानाम गांडीव धनो पर तारी रासते अलक्षितो यच्छर कूट गुड़ो माया किरातो गिरीश स तुतोष।
कि अर्जुन, कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गंडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तात्पर्य: शिवजी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकार को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली। उन्होंने शिकारी के छद्म वेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपाती अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इस महान योद्धा की कुशल नेत्र के विषय में, कुशल क्षेत्र के विषय में पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 39 श्लोक। यम यमो उस्वित, एक मिनट, यमावुत्स्वतनयो प्रथायाः पार्थवृत्तो पक्षमभिरीव रेमात् उद्दाय म्रधे स्वस्वरिक्वथं परात्सु पाणाविव वज्रिवक्रात्। अनुवाद है: क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तात्पर्य: स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के गरुड़ वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग का राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी प्रथा पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त हैं, इसलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल और सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की भी माता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि वे सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य तीनों पांडवों तथा अर्थात युधिष्ठिर भीम अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देख रेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों ने अपने छोटे भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता। पवित्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अहो भेटे अर्भकार्थे राजेश्वर्येण विनापि तेन यस्तवेक वीरो अधिरथो विजयते धनुर्या ककुभश्च शस्त्र। हे स्वामी, क्या प्रथा अब भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उनका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली। तात्पर्य: एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में अत्यंत सामान्य प्रथा थी, क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रता होती थीं। बाद में कलयुग के आगमन ही पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई।
अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दोनों ही पत्नियां माद्री तथा कुंती अग्निदान में तैयार थी, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे 5 पांडवों के निमित्त जीवित रहें, जो छोटे बच्चे ही थे। जब श्री व्यासदेव ने भी यही आग्रह किया तो उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विछोह के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने हेतु नहीं, अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी भावज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। यह होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीत लिया था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में जीवित रहना असंभव था, तो भी 5 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये 37वें श्लोक में भीम के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या विषैले सर्पतुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया। गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन ये किससे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? पड़ता था। हरे कृष्ण माता जी, किससे पूछ रहे हैं सारा डिटेल जानकारी? ये उद्धव जी और मैत्री जी की बात हो रही है ना यहाँ पर। विदुर जी की, विदुर जी, उद्धव- सॉरी, विदुर जी उद्धव जी से Actu- पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली ये विदुर बात चार लोगों के बीच में चल रही है। सुखदेव जी और परीक्षित, मतलब सुखदेव जी और परीक्षित जी को बातचीत बता रहे हैं कथा के द्वारा। जी उधर जी। विदुर जी उद्धव से पूछ रहे हैं कि पांडवों का क्या हुआ, कुंती का क्या हुआ, दूसरे भाइयों का क्या हुआ। ये अब ये नहीं मालूम कि जगह वृंदावन मथुरा है अथवा हस्तिनापुर है। प्रभु जी, मैत्री ऋषि कहाँ पे हैं अब? नहीं नहीं, मैत्रेय नहीं है माता जी। तो मैत्रेय ऋषि तो मैं अभी आपको बात आएंगे, विदुर जी ये अभी जाएंगे, उद्धव जी ही उनको भेजेंगे उनके पास। ठीक। अभी उद्धव और विदुर जी का ही प्रसंग चल रहा है। विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं, सारे जो अपने कुल के वंश हैं उनके बारे में वो पूछ रहे हैं अभी। माता जी, उद्धव जी विदुर जी को कहाँ मिल गए? मतलब वो तो तीर्थाटन में थे। सरस्वती नदी तो के अभी किनारे। बीच में आपने गैप किया ना, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि वो प्रभास क्षेत्र से फिर वापस आते हैं, लौटते सरस्वती हैं, नदी के क्योंकि भारत किनारे। की सीमा में ही थे। वो हस्तिनापुर की ओर लौटते हैं और यमुना नदी के तट पर उनको मिलते हैं उद्धव जी। तो दोनों भक्त वहीं पर मिलते हैं। हाँ, तो जब श्लोक विदुर जी तो मतलब साधु वेश में थे, तो उद्धव जी ने पहचान लिया उनको, यानी। हाँ, अब पहचान ही लिया होगा, दोनों भक्त हैं तो आपस में उन्होंने पहचान लिया कि उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया था और विदुर जी ने उनको गले लगाया था। अच्छा जी, हाँ, थैंक यू माता जी। ये थैंक श्लोक संख्या 6 से लगातार चल रहा है। श्री सुकोवाच, सुखदेव जी जो है परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, और बीच बीच में जो घटनाएं आती हैं, तीर्थाटन करते करते वो गुजरात गए, दक्षिण से फिर मथा वृंदावन आ गए। ये तो सुना था। जो बस हाँ वही कथा चल रही है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, बीच में गैप हो गया था। जी माता जी। तो इसमें अब भीम भी शुद्ध भक्त है और विदुर जी भी शुद्ध भक्त है। तो अब विषैले सर्प से तुलना क्यों कर रहे हैं? अब उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि सर्प तो विषैला होता है, और जो क्रोध है उसकी तुलना की गई है। जो भीम जी का क्रोध है वो कितने समय से उस क्रोध को पाले हुए थे, उसकी तुलना कर रहे हैं कि उनका क्रोध की तुलना उस विषैले सर्प से, कि जैसा जो एक विषैला सर्प अपना विष छोड़ता है तो व्यक्ति बच नहीं पाता है, उसी तरह से अगर भीम ने अपना ये क्रोध उगला है, विष की तरह उगला है, तो फिर ये जो कौरव है उनमें कोई पुत्र पुत्र बच नहीं पाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक उन्होंने इस क्रोध को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। तो जब कोई चीज दबा के रखी और वो सामने आ जाती है तो और तेजी से फिर वो प्रभाव बाहर आता है, क्रोध बाहर आता है कि मैं उसको क्या कर दूं, इस तरह से भाव आते हैं। तो ये क्रोध उनके कारण वो बहुत सी घटनाएं थी कि जहर दिया गया बचपन में ही उनको, और फिर उसको लाक्षागृह में जलवा, द्रौपदी का अपमान, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ले ली थी कि 100 के 100 पुत्रों को फिर मैं ही मारूंगा। तो भीम इन सब चीजों को याद रखते थे। बस भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो ये चीजों को बार बार अपने अपमान को याद करते, और उनका इस तरह से क्रोध बढ़ा ही हुआ था। अब यहाँ पर विदुर जी यही पूछ रहे हैं कि जब भीम युद्ध क्षेत्र
में होता तो पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते थे। तो भीम जी के अंदर तो 10,000 हाथियों का बल था। तो जब वो चलते थे तब भी वो वहां पर पृथ्वी पे कंपन होने लगता था। तो अब ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर हम हमारे सामने है तो अगर हमको वो थोड़ा सा फूल भी मारा तो हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा वस्तु उठा करके मारता है तो फिर हम हट जाते हैं या गिर जाते हैं। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि भीम का बल भी इतना ज्यादा था कि पृथ्वी भी उसका भार सहन नहीं कर पाती थी। तो ये जो कौरव थे तो वो लोग तो क्या थे, वो उनका तो उसने वध कर ही दिया होगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि इतने लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात उन्होंने अपना विष छोड़ता है तो वो शिकार जीवित नहीं रह सकता। तो इसी तरह से कौरव के जो पुत्र थे 100 पुत्र, वो भी नहीं बचे होंगे। 38वें श्लोक में वो अर्जुन के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है, एक बार उसने ना पहचानने वाले जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार से उन्हें तुष्ट किया था। यहाँ पर वो अर्जुन अर्जुन के बारे में ही पूछ रहे हैं कि अर्जुन का एक बार जब ये लोग अज्ञातवास में थे, नहीं अज्ञातवास में वन में ही थे ये लोग, 12 वर्ष के जब ये लोग को वनवास हुआ तो वनवास में ही थे। तो उनसे कहा गया था कि आप शिव जी की भक्ति करके उनसे भी आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो वो भगवान की भक्ति ही कर रहे थे। तो शिव जी वहां प्रकट होते हैं शिकारी के वेश में, और उसी समय एक असुर भी सुअर के वेश में आता है। अब अर्जुन की निद्रा खुलती क्योंकि भगवान की ही लीला है, तो अर्जुन भी ध्यान से देखते हैं कि वो असुर जो है वो मेरी ही तरफ आ रहा है, मैं मुझे मारने के लिए। तो वो वहां से तीर चलाते हैं और उसी समय शिव जी भी बाण चलाते हैं। तो वो जो असुर है वो मारा जाता है। अब दोनों का इस बात में झगड़ा होता है कि इसको मैंने मारा। अब चूंकि क्षत्रिय है और शिव जी शिकारी के वेश में, तो दोनों इस बात पर झगड़ते हैं कि ये मेरा शिकार है। फिर अर्जुन उनको पूरे बाणों से ढक देते हैं शिव जी को। इस तरह से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनको पाशुपात अस्त्र प्रदान करते हैं। फिर आगे तो यहाँ पर उनके जो योद्धा की कुशल क्षेम के बारे में विदुर जी भी प्रश्न कर रहे हैं। 39वें श्लोक में है कि क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। अब यहाँ पे नकुल और सहदेव के बारे में पूछ रहे हैं कि जिस तरह आंख पलक द्वारा सुरक्षित रहती है, उसी तरह से वो प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है। तो ये तो पता ही है कि नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे, और 3 भाई ये लोग प्रथा के, तो इनके द्वारा वो लोग संरक्षित है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो इनकी जो सर्पों की माता है कद्रु, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उनमें जो कद्रु हैं वो उनके सर्प पुत्र थे, और विनीता जो है वो गरुड़ की माँ थी। इन दोनों में एक बार शर्त लगती है, उसको देखते हैं कि काफी दूर पर एक घोड़ा है, वो पूरा व्हाइट है। वो जो विनीता है वो बोलती है उसमें कोई भी ब्लैक रंग नहीं है, पूरा व्हाइट है, और कद्रु बोलती नहीं, उसमें थोड़े से ब्लैक स्पॉट है। तो फिर वो लोग जाती हैं देखती हैं वहां पर जा करके, तो वो जब दूर से ही वो कद्रू जो है वह पहचान जाती कि ये तो पूरा वाइट ही है। तो फिर वो चाल चलती है, अपने जो पुत्र हैं सर्प है उनको भेज देती है कि सूक्ष्म रूप तुम लोग वहां जाकर इसमें लिपट जाओ उसकी पूंछ में। तो वो दूर से फिर वो काले काले से नजर आने लगते हैं। इस तरह से विनीता समझती है कि वो हार गई और वो उनकी दासी बन जाती हैं। फिर गरुड़ जी ऐसा पूछते हैं उनसे कि वो सेवा करती रहती हैं, गरुड़ जी भी चूंकि उनके पुत्र हैं तो वो भी सेवा करते हैं उनकी, जबकि गरुड़ जी का भोजन है सर, तो वो काफी विचलित रहते हैं उससे। तो वो पूछते हैं माँ से कि क्या इसका कोई उपाय है? तो वो बताते हैं कि इंद्र जी के पास जो अमृत है उसको लेकर के आओ। इनको कद्रू से ही पूछते हैं, तो वो कद्रू ऐसे बोलती है कि मैं अपने बच्चों को अमर बनाना चाहती हूँ, और तुम इंद्र के यहाँ से अमृत लेकर के आओ।
तो वो जाते हैं तो सारी सेना तो है ही है इंद्र की, तो इंद्र के पास जो अमृत रखा होता है वो छीन करके ले आते हैं और पूरी सेना उनके पीछे रहती है, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। उसी तरह से तुलना कर रहे हैं कि दुर्योधन भी बहुत बलशाली था और सारी सेना थी उनके पास, लेकिन ये जो पार्थ प्रथा के पुत्र हैं ये लोग भी अपना साम्राज्य उसी तरह से उससे छीन सके। तो विदुर की जो जिज्ञासा है पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। तो ये भी माद्री के ही पुत्र थे। तो अब ये तो कहानी में महाभारत में आती ही है, ये उनके ही देवताओं के ही पुत्र थे। तो जब तीन पुत्र हो गए इनके तो फिर माद्री के मन में भी आया था कि हम मेरे भी पुत्र होना चाहिए, तो फिर देवताओं का आह्वान करके उनसे जुड़वा पुत्र अश्विनी कुमारों से फिर ये जुड़वा पुत्र हुए थे। तो जब माद्री अपने पति के जब पांडु का देहांत होता है, उनकी कहानी भी है कि वो किसी हिरण का शिकार, ये हिरण का शिकार करते हैं लेकिन वो अनजान में होते हैं क्योंकि वो ऋषि ही थे जो संतान प्राप्ति की कोशिश का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय उनका देहांत होता है तो वो भी श्राप देते हैं कि अगर तुमने भी संतान प्राप्ति की कोशिश की तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। इस तरह से फिर वो राजपाट छोड़ देते हैं और दोनों पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए वो जंगल में आ जाते हैं। और फिर जब इनका देवताओं का आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, फिर एक बार वो थोड़ा विचलित होते हैं और माद्री के साथ संग करने की कोशिश करते हैं तो वो उनका देहांत हो जाता है। फिर माद्री तो अपने पति के साथ वो प्रयाण करती हैं, सती हो जाती हैं, किंतु कुंती को फिर व्यासदेव जी और माद्री के कहने पे वो रुक जाती हैं कि वो उसके सती नहीं होती हैं। तो वो देख रेख करती हैं और माद्री भी कहती हैं कि मैं अगर जीवित रही तो मैं आपके और अपने पुत्रों में भेद कर सकती हूँ, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि आप इन दोनों पुत्रों में भेद नहीं करेंगे। इस तरह से फिर व्यासदेव जी के जो व्यासदेव जी ने भी उनसे आग्रह किया था कि आप इन पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस तरह से वो फिर उनको लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं, हस्तिनापुर आ जाती हैं। ये पांडु के पुत्र और जो माद्री के पुत्र, इन दो ये तीनों पांचों लोग बहुत ही सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। और आज तक भी हम लोगों के मन में हमेशा पांडव के बारे में पांच पांडव ही आते हैं, कभी ऐसा भाव नहीं रहता कि ये अलग हैं या ये अलग। तो उन्होंने भी इन भाइयों की रखवाली बहुत अच्छी तरीके से की थी। एक प्रसंग भी आता है युधिष्ठिर महाराज के विषय में भी आता है कि जब ये लोग खांडव गृह से बाहर निकले थे तो इन सभी को बहुत प्यास लग रही थी। तो पानी के लिए सबसे पहले भीम, इस तरह से एक एक करके सब भाई जाते हैं वहां पर। तो सभी वहां पर यक्ष आते हैं जो यमराज के ही अवतार रहते हैं। तो वो पूछते हैं धर्मराज, उनसे प्रश्न करते हैं, वो लोग उत्तर नहीं दे पाते, पानी पी लेते हैं। तो वहां पे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो वो धैर्य धारण करते हैं और पानी पीते नहीं है, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो फिर उनसे वो बोलते हैं कि आप किसी एक को जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर नकुल का नाम लिया था कि उनको आप जीवित करिए। तो वो पूछते हैं कि आपके तो चार तीन भाई और हैं, कि आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? बोले कि कुंती माँ के तो मैं पुत्र जिंदा ही हूँ, एक माद्री माँ का भी मैं चाहता हूँ कि उनका भी पुत्र एक जीवित रहे। इस तरह से फिर इनका धैर्य भी, और युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं तो वो अपने उसमें पूरी तरह से सक्षम होते हैं इसको करने में। और जो धर्मराज हैं तो वो पांचों भाइयों को फिर जीवित कर देते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कभी भी भेद नहीं किया उन्होंने, और जो अपने छोटे भाई थे बिल्कुल उसकी तरह रखवाली की जैसे कि आंख पलक की रखवाली करती है। तो विदुर भी ये सब जानने के लिए इच्छुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना जो साम्राज्य उन्होंने जीत लिया तो छोटे भाई बड़े भाई ये सब बहुत सुखपूर्वक तो रह रहे हैं वहां पर। फिर आगे 40वें श्लोक में है कि हे स्वामी, क्या प्रथा अब भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे। माता और जी ये तो अभी पढ़ाई नहीं है, हरे कृष्णा माता जी, ये श्लोक अभी कहाँ पढ़ा है? पढ़ लिया पढ़ लिया। अच्छा हाँ ठीक भैया, है, हाँ 40 तक पढ़ मतलब लिया। पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा सॉरी। जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। तब यहाँ पर हे स्वामी, उद्धव जी के लिए ही कह रहे हैं कि क्या प्रथा अब भी जीवित है?
तो उनको ये प्रथा मतलब कुंती जी के नाम याद आते ही जो उन्होंने कष्ट झेले थे वो सारे स्मरण हो आता है। किस तरह से जो पांडु जी का देहांत होता है, हस्तिनापुर आती हैं तो उनके ऊपर बहुत लांछन भी लगाया जाता है, उनके सतीत्व पर भी लांछन लगाया जाता है। तो व्यासदेव जी के आने पर फिर सब लोग ये मानते हैं कि हाँ ये पुत्र जो है वो पांडु के ही पुत्र हैं। इस तरह से उस समय से लेकर के फिर उसको भीम को विष दिया गया, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो उस वक्त उनको अपने बच्चों को बोले कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग विरोध नहीं कर सकते। अगर वो कुछ कहती तो हो सकता है उनके बच्चों के ऊपर आक्रमण हो सकता था या कुछ और उनके साथ हो सकता था। तो वो हमेशा धैर्य धारण करे रही और बच्चों को भी समझाती रही कि हमें कुछ भी विरोध नहीं करना है। इस तरह से वो काफी कष्टों को सहते हुए उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और पांडु जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे एक सेना नायक थे, चारों दिशाओं को उन्होंने अपने ही बल पर जीता था। इसमें जो दूसरे धनुष की बात करें, एक स्वतः वो हो गए और दूसरा धनुष, धनुष की सहायता से ही उन्हें पूरे विश्व को जीता था, पूरी सेना लेकर के वो नहीं जाते थे, सिर्फ वो अकेले ही इस तरह से चारों दिशाओं को उन्होंने जीता था। फिर आगे प्रभुपाद जी वही उसी को बता रहे हैं कि विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थी जो मृत पति को भस्म कर देती है। भारत में यह सामान्य प्रथा थी क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा प्रतिव्रता होती थी। ये काफी पहले जब सती प्रथा थी तो ये ऐसा कहा जाता था कि जो पति अगर मृत हो जाती है फिर उसको सती हो जाना रहता है। इस तरह से पहले तो स्वेच्छा से होता था कि वो सती हो जाती थी क्योंकि उनके अंदर सतीत्व था, किंतु बाद में फिर वो ना भी करना चाहे तो फिर वो गलत तरीके से उनको बाध्य किया जाता था। इस तरह से फिर ये प्रथा जो थी फिर अब इस समय तो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो अब जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दोनों ही पत्नियां माद्री तथा कुंती अग्निदाह के लिए तैयार थी। उसी कहानी को ही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे पांचों पांडवों के जो छोटे बच्चे ही थे निमित्त जीवित रहें। तो व्यासदेव जी के आग्रह पे उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर दिया था। तो वो यही सोच रहे थे कि क्योंकि उनके पति बहुत अच्छे सेना नायक थे, उनको काफी गर्व था, तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार किया। तो किस तरह से जीवित हैं ये जानना चाह रहे थे। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं क्योंकि वे अपनी भावस कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। सारी बातें यानी किस तरह से उन्होंने पूरा कष्ट झेला अपने जीवन में, वो सारी बातों को वो जानते थे। सारी घटनाएं उन्हीं के सामने घटित हुई थी। यह ज्ञात होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीता था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में भी जीवित रहना असंभव था, तो भी 5 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो एक विधवा के लिए तो वैसे भी बहुत कष्टकारक जीवन रहता है कि उसका पति नहीं है तो उसको किसी के आश्रय में ही रहना पड़ता है, उनके अनुसार ही जीवन जीना रहता है। और फिर पांच जो पुत्र हैं उनके साथ, उनको साथ लेकर के रहना, विपरीत परिस्थितियों में रहना, वो भी उनके लिए काफी कष्टकारक था। ये सब विदुर जी जानते थे, इसलिए उनसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कुसुमलता माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। सौम्यानि सोचे तमदे पतंतम भ्रात्रे प्रेताय विदुद्रुहे ये निर्यापितो येन सुहृत स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान सम अनुव्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तात्पर्य, विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके अधपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यह कि उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्हें ही, विदुर को, उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव
का आचरण ही ऐसा होता है, वह अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सोहम हरेर्मृत्या विडम्बनेन त्रिषु नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् रामि पश्यन्त गतविस्मयोत्तरः। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्यों जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तात्पर्य: धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख न थे, अतएव भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए। फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। भगवत गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। भगवत भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र से न किसी शत्रु ने देखा, देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्य लोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न तो उन्हें पहचान सके, न उनकी महिमा को जान पाए। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, भगवद गीता 9.11। वे अभक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं, किंतु भक्तगण भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं महुश्चाल्यतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहिर्षियेषो अपूपक्षयताघं भगवान् कुरुणाम्। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे थे। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में घोषणा की गई है, श्री भगवान इस मृत्य लोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान श्री कृष्ण
कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों और अपमानों को क्यों सहा? क्यों उन्होंने कौरवों को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबकी उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास के द्वारा उसे अपमानित किया, तो श्री भगवान ने उसके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उसकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। श्री भगवान की इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कौरवों के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार के संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे, और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न कर रहे थे। श्री भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईश विहीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं, तो वे हमेशा सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। अतः श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में श्री भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है: मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने हेतु क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो ये सव्यसाची तुम अविलंब इस वध का निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीम, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। श्रीमद् भगवद गीता 11.32.34। श्री भगवान सदैव चाहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों के एकत्रित होने की प्रतीक्षा की। उनकी प्रतीक्षा करने का यही स्पष्टीकरण है, अन्य और कोई नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ 41 श्लोक में अब धृतराष्ट्र के बारे में, अभी तक हरे सबके कृष्णा कुशल माता जी। क्षेम के बारे में। हरे कृष्ण। 2 श्लोक है, वो भी ले लीजिए, उसको बाद इकट्ठा करिए। प्रभु जी नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए ठीक छोड़ा है है, उनसे। ठीक। तो यहाँ पर अभी तक तो विदुर जी सबकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे, अब यहाँ पर शोक कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो जानते हैं एक्चुअल में शोक तो नहीं कर रहे, शोक तो उनके लिए क्या जो नहीं है, लेकिन वो तो हैं, तो उनके लिए विलाप कर रहे हैं, उनके लिए कष्ट उनको हो रहा है कि वो इतना गलत उन्होंने कार्य किया है कि पांडु की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके साथ तो गलत व्यवहार था ही, उनके बच्चों के साथ भी उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया, और ये तो उनके हितैषी ही थे, शुरू से ही इनका पक्षधर थे, उनको अच्छी सलाह ही मंत्रणा देते आए हुए थे। फिर भी उन्होंने, जब दुर्योधन निकाल रहा था तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उनकी सभा से ऐसे निकाल दिया गया। इस तरह से जो उनके पुत्र उन्होंने गलत कार्य किया, तो उनका पूरा पूरा अनुसरण तो उनको भी, वो भी कर रहे हैं। जो पाप वो कर रहे हैं उसका फल इनको भी मिलने वाला, क्योंकि इनकी सभा में राजा का कर्तव्य क्या है कि वो
प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखे। वो अपने ही राज्य के जो मंत्रीगण है उनका भी ख्याल नहीं रख पा रहे, अपने परिवार का ही नहीं ख्याल रख पा रहे, तो वो पूरे प्रजा का कैसे ख्याल रखेंगे। इस तरह से वो जान करके उनके लिए शोक कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उनके लिए कल्याण का कोई अवसर था ही नहीं। उन्होंने तो देखा ही शुरू से, उन्होंने शुरू से ही गलत कार्य ही किए हैं। अब विदुर जी तो उनके निष्ठावान हितैषी थे, उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया था कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यह कि उसने अपनी कुटिल पुत्रों के आदेश पर ही उन्हें विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, तो विदुर जी अभी भी उनके हितैषी ही बने हुए हैं। अब जब ये संवाद हो जाएगा उसके बाद वो जाते भी हैं उनको घर से निकाल कर, और बहुत कड़वा बोलते हैं वहां पर जाकर के उनको। तब वो धृतराष्ट्र वहां से बाहर आकर अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाकर के रहते हैं और भक्ति करते हैं। इस तरह से विदुर भी, जो विदुर जी भी हैं, तो वो एक भक्त हैं। और भक्त तो इस बात से परिचित रहते हैं कि कोई आत्मा बुरी नहीं है, क्योंकि उसको वो जो कर्म कर रहा है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण कर रहा है, अज्ञानता के कारण कर रहा है। अभी उसको भक्ति का एहसास नहीं हो रहा, अविद्या से वो ग्रसित हुआ हुआ है, इसलिए वो ये सब कार्य, गलत कार्य कर रहा है। अगर उसे ऐसा अवसर दिया जाता है तो हो सकता है उसकी बुद्धि खुले और वो इन चीजों से बाहर आ पाए और भक्ति कर पाए। इसलिए वो उनको कोई गलत विचार उनके मन में उनके लिए नहीं आता, ना ही वो ऐसा सोचते हैं कि अब वो मेरा शत्रु हो गया, उन्होंने मेरे मेरे को घर से निकाल दिया। फिर भी उनकी कृपा करने के लिए वो वापस उनके पास जाते हैं। एक प्रश्न ये भी था उसमें परीक्षित महाराज के कि फिर वो वापस क्यों लौटते हैं, कि घर वापस क्यों आते हैं। तो ये भी था कि वो अपने स्वार्थ के लिए घर वापस नहीं आते हैं कि उनको वहां रहना है महल में, या महल में रहने की कोई चाहत है उनके अंदर, या कोई अच्छा भोजन चाहिए उनको इस तरह से। ये कोई स्वेच्छा उनके अंदर, इच्छा नहीं थी, बल्कि वो धृतराष्ट्र के लिए आए थे कि धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि दें कि वो यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनको उन्होंने इतना सब गलत कार्य उनके साथ किया, और अब उनके पास ही आकर के अब उनकी ही रोटी आप तोड़ रहे हो, तो यहाँ से अब आप बाहर निकलो। एक तो बिल बहुत निम्न योनियों में जाने वाला कार्य ही किया है, और यहाँ पर पड़े रह करके तो और भी अधम कार्य तुम कर रहे हो। तो वहां से उनको निकालने के लिए वो वापस वहां पर आते हैं। 42वें श्लोक में बता रहे हैं कि अन्यों द्वारा अलिखित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तो उस अन्यों से अलक्षित रह करके मतलब है कि अन्यों से बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो मंत्री थे तो दूसरे उनको पहचान सकते थे, तो उन्होंने ऐसी वेशभूषा धारण कर ली थी कि उनको कोई पहचान ना पाए। तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं, अब इस मृत्युलोक में आए हैं, तो वो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि जैसा एक मनुष्य ही ये इस तरह से कार्य कर रहा है वैसे ही कार्य हो रहा है, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की महानता को जानते हैं, और इसलिए विदुर जी भी सोच रहे हैं कि मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ, कि जो ये कार्य दुर्योधन ने किया था ये भगवान की हेतु की कृपा ही हुई मुझ पर, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं वहां पड़ा हुआ था, मैं निकल नहीं पा रहा था, भक्ति नहीं कर पा रहा था, और उनके जो भी कार्यकलाप थे उन पे मुझे सम्मिलित होना पड़ रहा था। गलत कार्य थे, मैं वहां पे मंत्री था, तो सारे कार्य मेरे ही उसमें देख रेख में हो रहे हैं, तो मैं भी उन पाप का भाग बन रहा था। तो भगवान ने बहुत अहेत की कृपा करी कि दुर्योधन के द्वारा मुझे वहां से निकलवाया, और अब मैं स्वतंत्र हूँ पूरी तरह से और भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र का भाई होते हुए विदुर सर्वथा भिन्न थे। अब हैं तो उनके ही भाई, किंतु धृतराष्ट्र बिल्कुल अलग थे, उनका स्वभाव। तो वो आसक्त थे, वो सिंहासन के प्रति आसक्ति थी उनकी, शुरू से ही आसक्ति थी। जब पांडु थे वहां पर तब भी वो आसक्त थे, अंदर ही अंदर उनको ईर्ष्या होती थी कि पांडु को ये क्यों साम्राज्य मिला हुआ है, जबकि पांडु के अंदर कोई भी लालसा नहीं थी। वो तो अक्सर ही अपनी पत्नियों, दोनों पत्नियों को लेकर के कुछ समय के लिए थोड़े जंगल में चले जाते थे, फिर वापस आते थे, काज देखते थे और फिर जाते थे वहां। इस तरह से वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे, लेकिन धृतराष्ट्र से जो वो बहुत ज्यादा आसक्त थे।
भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख ना थे, अतः भाई की संगत उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, और वो सब कुछ जानते थे कि भगवान कौन है, वो समझते थे। इसलिए जो भी वो धृतराष्ट्र के कार्य थे उनसे वो अप्रभावित ही रहे। वो कहते हैं कि एक भक्त जो होता है वो नरक में भी रहता है तो वो उनसे प्रभावित नहीं होता, वो कमल कीचड़ में भी कमल के फूल की तरह वो रहता है। उसी तरह से विदुर जी भी थे। तो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं कि वो अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है उसमें हमारा दबदबा होना चाहिए, और भगवान इसमें उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो जैसी जीव की इच्छा होती है तो भगवान उनको अंदर से ही चैत्य गुरु के रूप में प्रोत्साहन देते रहते हैं। अब वो गलत कार्य कर रहे हैं, उनकी और इच्छा है इस तरह के कार्य करने की, पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने की, सिंहासन पर कब्जा करने की, तो भगवान अंदर से भी और प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको इस तरह का वो कार्य करता जाए। दुर्योधन का भी एक प्रसंग आता है, तो उसमें भी वो कहता है कि भगवान शायद जब दूत बनकर आते हैं तो वो कहता है, एक श्लोक भी बोलता है कि जानाति धर्म न चा प्रवृत्ति और जानाति धर्मम न चा निवृत्ति। धर्म तो मैं जानता हूँ लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी मैं जानता हूँ लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से जो भगवान है वो ही उनको समझने नहीं देते, बुद्धि में पर्दा पड़ा हुआ रहता है, उसको और गहरा कर देते हैं भगवान, आच्छादित कर देते हैं कि वो इन चीजों को समझ नहीं पाते। तो भगवान इस तरह से और भी ज्यादा प्रोत्साहित कर दे रहे हैं उनको, और वो और ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। किंतु जो भक्त हैं वो भगवान को समझते हैं और सिर्फ वो भक्ति ही चाहते हैं कि जहां भी रहे वो भगवान की भक्ति करते रहे। उसी तरह से विदुर थे, उन्होंने भी भगवान की शरण ग्रहण की हुई थी, तो वो भक्ति ही कर रहे थे। उन्होंने भक्ति मांगी तो भगवान ने उनको पूरा इस तरह से प्रोत्साहन दिया कि उनको ऐसा ऐसा अवसर प्रदान किया कि वो तीर्थ यात्रा कर सके और भगवान का निरंतर सानिध्य बना रहा उनका। भगवान की कृपा पर उन्हें भी अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। तो जो हम लोगों के अंदर ही ये ऐसा रहता है कि हम लोग मानते तो हैं भगवान को, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं रहता। हम लोग भी कर्म करते हैं तो ये सोच कर कि हम अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। तो अभी हम लोग भी पूरी तरह से शरणागति भगवान की लेते नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरी तरह से शरणागत होते हैं, उन्हीं को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है कि पूर्ण शरणागति व्यक्ति ही भगवान की शरणागति ले और संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसमें सत्वम सत्शुद्धि बोला गया है कि ये इसका अर्थ ये है कि भगवान की कृपा से पूरी तरह से आश्रित रहता है, और शुद्ध जीवन जब तक वो नहीं बिताएगा तब तक वो भगवान की कृपा से पूरी तरह से आश्रित नहीं हो पाता, वो अपने आप को ही थोड़ी सा करता मानता रहता है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। तो वो बिल्कुल तरह से पूरी तरह से निर्भीक हो जाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरी तरह से समझता है इस चीज को कि भगवान ही करने वाले हैं, मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। तो वो पूरी तरह से आश्रय लेकर के फिर वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो उसको ये भी रहता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। ये संकल्प विदुर जी ने भी देखा था, लिया हुआ था कि वो अकेले ही तीर्थ यात्रा कर रहे, निडर होकर कि भगवान है और वो हमें रक्षा करेंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्यलोक में अपने नित्य आनंद में श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे तो जो लोग भक्त नहीं थे वे उन्हें पहचान नहीं पाए। भगवान अपने आप को योग माया के द्वारा ढके हुए रहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, अवजानंती माँ मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, जो लोग मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख हैं, वो लोग भगवान की जो प्रकृति, दैवी प्रकृति, उसको समझ नहीं पाते, उनके क्रियाकलापों को समझ नहीं पाते, वो माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं। किंतु जो भक्तगण हैं वो शुद्ध भक्ति के कारण भगवान को देख पाते हैं, तो उनकी आंखों में प्रेम का अंजन है, वो भगवान को देख पाते हैं। किंतु जो अभक्त हैं उनको कहते हैं अज्ञान का मोतिया बिंद हो जाता है, तो वो उस अज्ञान के कारण वो नहीं देख पाते भगवान को। तो जो भक्ति करते रहते हैं तो निरंतर उनकी आंखों से वो पर्दा, अज्ञान का जो पर्दा है वो हटता रहता है, और भगवान के क्रियाकलापों को, भगवान के स्वरूप को अच्छे से वो देख पाते हैं। 43वें श्लोक में है कि कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी
वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्ववश के वश होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन वगैरह के बारे में ही बता रहे हैं कि जो कौरव थे निरंतर, चाहे पांडु हो या अन्य लोग भी थे, दुर्योधन वगैरह अन्य लोगों को भी प्रताड़ित करते थे। स्त्रियां भी वहां बहुत ज्यादा सुखी नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, उनकी प्रजा भी सुरक्षित नहीं थी। तो अब कृष्ण के होते हुए लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि कृष्ण तो उन्होंने तुरंत दंड क्यों नहीं दिया। तो भगवान भी ये चाह रहे थे कि सारे जो ये पापी हैं, सिर्फ यही नहीं थे, अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग भाग पर इसी तरह के अन्य बहुत से राजा थे। तो जो भी इस तरह के लोग थे कि जो कि धन, शिक्षा या अपने अनुयायी बना करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और गर्वीले हो जाते हैं, तो वो चाह रहे थे भगवान की एक जगह ये एकत्रित हो, फिर उनका वहां पे सर्वनाश हो। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो सभी लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए और काल के रूप में भगवान ने सभी का भक्षण किया। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए योजना तैयार की और अपने विश्व रूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया, मैं वांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। तो ये भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, कालो अस्मि लोकस्य कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवर्तन। तो भगवान काल रूप में ही वहां पर उपस्थित होते हैं, काल रूप में आते हैं और सभी का भक्षण करते हैं। तो अर्जुन से भी कहते हैं कि हे सव्यसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर, यानी कि हमको भगवान का इंस्ट्रूमेंट ही बनना है, कि भगवान जैसा चाह रहे हैं वो हमको चला सकते हैं, भगवान के निर्देशानुसार हमें कार्य करना है। भगवान ने शास्त्रों में गुरु को वो सब चीजें बता रखी हैं कि हमें अपने जीवन कैसे जीना है। तो शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार अगर हम चलते हैं तो फिर हमें कोई चिंता की कोई बात नहीं रहती। सब कार्य भगवान की इच्छा अनुसार होता है और हम भगवान के द्वारा सुरक्षित भी रहते हैं। तो भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। तो भगवान खुद भी नहीं, अपने ऊपर भी नहीं लेते हैं कि ये सारा जो श्रेय मिले तो उनको मिले, वो अपने हमेशा भक्तों को ही देना चाहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का भी प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज भी जब ये सब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो अपने आप को दोषी मान रहे थे कि वो मेरे कारण ऐसा युद्ध हुआ, मैं अगर साम्राज्य नहीं चाहता तो ऐसा युद्ध नहीं होता और इतने लोगों की हत्या नहीं होती। फिर कृष्ण जी भी उनको समझाते हैं, लेकिन चैत्य गुरु के रूप में उनको समझने भी नहीं दे रहे हैं। तो हृदय में चाहते तो वो इतने समय से तो युधिष्ठिर महाराज उनके पांडु सब सभी उनके गाइडेंस पे ही चल रहे थे, लेकिन अब वहां पर भगवान ने भी, चूंकि भीष्म पितामह का उनको श्रेय देना था, भीष्म पितामह को श्रेय उनको देना था, वो भक्त थे भगवान के, इसलिए वो आच्छादित किए हुए थे कि युधिष्ठिर महाराज समझ ही नहीं रहे थे। व्यासदेव जी भी आते हैं, व्यासदेव जी भी समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, क्योंकि भगवान ही चाह रहे थे कि भीष्मदेव के द्वारा जो उपाख्यान इनको मिले उससे फिर ये समझे। तो भगवान ही भक्तों को इस तरह का नायक बना देते हैं कि उनको श्रेय देते हैं अपने भक्तों को। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे। अब यहाँ पे अर्जुन को ही श्रेय देना चाह रहे थे, कुरुक्षेत्र के वीर के रूप में उन्होंने उसको बोला कि तुम युद्ध करो, ये तो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें निमित्त बनना है। इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की, और उनके प्रतीक्षा करने का ये कारण है और कोई अन्य कारण कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों और उनका फिर वध किया जा सके। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना हो, जिज्ञासा है किसी की? हरे कृष्णा माता जी, आज किसी की ड्यूटी नहीं थी? अरे माता जी, सॉरी माता जी, आपका श्लोक था वो रह गया ना। मेरा तो सोमवार की बारी है। नहीं, कल आ जाएगा। हाँ नहीं, तो माता जी आपका 45 है ना? 45। तो आज किसकी थी? नहीं माता जी, सुभाष कश्यप प्रभु जी का था, लेकिन उन्होंने वो एक्चुअली 7 बजे वो निकलते ही अपने घर ऑफिस से, तो वो ड्राइव में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने मना किया था। अच्छा, मैं क्या कोई बोला ही नहीं आज। हाँ हाँ, इसीलिए उन्होंने मना किया था। हाँ, माता जी इस आज 40 के बाद या 41 के बाद उन्होंने विदुर जी ने उद्धव से पूछना बंद कर दिया ना।
और खुद ही बता रहे हैं कि वो कैसे मतलब उनका हालचाल तो उन्होंने कुंती तक पूछा, उसके बाद वो भगवान की महिमा ही गा रहे हैं ना। नहीं, धृतराष्ट्र तक तो पूछा है ना उन्होंने, हाँ, धृतराष्ट्र के बारे में ही पूछा है। हाँ, धृतराष्ट्र तक पूछा है, तो उसके बाद तो नहीं जी पूछा जी। उन्होंने। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक्चुअली उसके ये बाद उद्धव के अब साथ वो वार्ता ही बता हो रहे रही हैं, है। अब वार्ता हाँ ही हो रही है उनकी। ये वार्ता अभी उद्धव के साथ ही हो रही है, मतलब उद्धव का हाँ नाम भले ही नहीं है, लेकिन वार्ता उद्धव के साथ ही हो रही है। विदुर जी उन्हीं से ये बात चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वार्ता तो उनसे ही कर रहे हैं, मगर अभी नाम कहीं नहीं आया उद्धव जी का, सिर्फ वो ही बोलते जाए हैं, विदुर जी बोलते जा रहे हैं। हाँ हाँ, विदुर जी ही बोल रहे हैं अभी। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी, जैसे कृष्ण। आप उदाहरण देती हैं, हरे कृष्ण माता जी, जी जी जैसे आप उदाहरण देती हैं, तो जब जी मैं अखिल श्लोक पढ़ूंगी तो उसमें मैं भी तो जी। उदाहरण जैसे दे सकती हूँ, मीरा के हुए, ध्रुव के हुए, प्रहलाद के हुए, सतत कीर्तन तो वो भी कर रहे थे ना, तो उनके उदाहरण दे हाँ सकती हूँ। माता जी, जो जो भी कुछ आप बोले प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर ही बोलिए। बस हाँ, हम लोग सिर्फ ये है कि प्रभुपाद जी के अनुसार ही होना चाहिए जो भी कुछ आप बोल रहे नहीं, हैं। भागवत के अनुसार ही होना चाहिए, भागवत के अनुसार में ही होना चाहिए ना, हाँ कि इसका बस नहीं बस आना बस चाहिए जो स्कूल में। कुछ है भागवत के अनुसार हो, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के आधार पर हो। क्योंकि बस भक्ति के बारे में इससे हमें बताना है। अलग नहीं जाना। हाँ, भक्ति के बारे में बताना है कि किस किसने भक्ति की तो भगवान को डाल पाया। जैसे आप ही बीच में से कई कोई उदाहरण दे देते हैं, तो मैं देख जी रही थी जी। कि दे सकते हैं ना, क्योंकि भक्ति है। हाँ बिल्कुल, बस हमारे बस भागवत से ही होना चाहिए। हाँ, भागवत तो सही दे रहे, बाहर के डिवोटियों की नहीं दे रहे हैं, जी वही तो देख रहे हैं। जो भागवत के डिवोटी हैं उन्हीं को देना होता है ना। जी 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 माता जी। जैसे ध्रुव है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज हैं। हाँ हाँ, ये तो सब, हाँ इनके तो भक्त हैं, ये सब तो भगवान ये के। सब तो भक्त हैं, इनके तो सतत इनका ही कीर्तन करने से तो हम लोगों को भक्ति मिलती है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अभी इसी श्लोक यानी 43 में अगला पेज जो 41 है मेरी किताब में, उसमें भीष्म नीचे से शायद 1 2 3 4 5 6 सातवां 8वीं लाइन है। द्रोण भीष्म दयाद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। तो एक्चुअली हालांकि मैं आप चाहें तो जानकारी देना चाहता हूँ, और एक प्रश्न आपसे यानी जिज्ञासा है मेरी। द्रोण भीष्म कर्ण इनके बारे में तो शायद सभी लोगों को मालूम होगा कि अर्जुन इनसे मन मन में क्यों डरा हुआ सा था कि इनका नाम यहाँ पर दोहराया गया कि द्रोण भीष्म कर्ण ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ऐसा आता है 11वें अध्याय में कि तुम जी उसकी जी। चिंता है, आता है कि द्रोण भीष्म और कर्ण की तुम चिंता मत करो, और तुमने देख लिया है कि ये सभी लोग मेरे मुंह में प्रविष्ट हो चुके हैं। एक जो यहाँ पे आता है कि जयद्रथ से क्यों डर रहे थे अर्जुन। मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे, और जो गुरु होता है वो नेचुरली शिष्य से कुछ ना कुछ ज्यादा ही जानता है। तो और हाँ, दूसरा एक और सब। द्रोणाचार्य को ये भी था ना कि द्रोणाचार्य जब तक उनके हाथों में अस्त्र रहेगा तब तक वो उनको कोई मार नहीं सकता। हाँ, दूसरी ये भाषा था में ये भी उनकी। कह सकते हैं गुरु हमेशा गुरु होता है, विद्या में आगे हैं, और जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक उनको कोई हरा ही नहीं सकता। दूसरा, भीष्म जी भीष्म के बारे में कहा जाता है कि उनको उनके पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान दिया हुआ था कि बेटा जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उसी का परिणाम था कि जी वो जी 56 से 58 दिन तक युद्ध क्षेत्र में तीरों में मिले हुए पड़े रहे। कर्ण के बारे में जाना जाता है कि वो भी सूर्यपुत्र थे और बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, और अर्जुन से भी ज्यादा शायद ज्यादा अच्छे धनुर्धारी थे। तो उनकी वजह से उनके मन में कुछ न कुछ शंका कहीं ना कहीं रही थी अर्जुन के में। जयद्रथ में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि उसका नाम यहाँ पर महावीरों के लाइन में लिख दिया गया। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण, जयद्रथ में ऐसी कौन सी विशेषता पाई गई कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, बट जितना समझा हूँ, जयद्रथ को शायद अपने पिताजी का एक आशीर्वाद था कि जो कोई आपके सर से धड़ से सर अलग करे और जिसके हाथों से ऐसा हो
आपका सर धरती पे गिरते ही वो भस्म हो जाएगा या वो मर जाएगा। कुछ ऐसा उनको आशीर्वाद था, जिस वजह से उसको कोई भी उसका वध करने से डरता था। जी, मैं पूरी तरह इस सहमत कारण हूँ। से ये हो सकता है। जी बिल्कुल यही है। मैं नहीं नहीं, एक्चुअली यही थी, हाँ एक्चुअली यही मैं है इस प्रभु जी। प्रभु जी मैंने एक्चुअली ये हरे जानबूझ कृष्णा। के जानबूझ क्षमा चाहूंगा, मैंने ये प्रश्न जानबूझ के इसलिए पूछा कि हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों को न मालूम हो, क्योंकि भीष्म द्रोण इनका तो नाम आमतौर पे आता है, महाबली है, महायुद्ध है, सब कोई जानता है, लेकिन जयद्रथ के बारे में ऐसा नहीं जानते। और जयद्रथ के पिता थे बृहद छत्र। एक्चुअली वो भी राजा थे पहले सिंधु देश के। जब वो वृद्ध हुए तो अपना राजकाज इसको जयद्रथ को दे करके अपने जंगल पे चले गए, और जयद्रथ को किसी बात पर उनको एक आशीर्वाद दिया कि जो कोई तुम्हारा सिर काट कर जमीन पे डालेगा उसके सिर के अपने आप 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन को कहीं ना कहीं अंदर डर डर जरूर रहा होगा कि जयद्रथ अगर मैं मारूंगा तो सिर तो जमीन पे ही गिरेगा, सारे योद्धा जमीन पे ही गिरते हैं, कोई आकाश में तो जाता नहीं है। इसी तरह ये भी जमीन पे गिरेगा, और ये गिरेगा तो अपने आप में मर ही जाऊंगा, मेरे को किसी मारने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कि आपने भी बताया, और ये कहानी महाभारत के हिसाब से सही है। तो जी जी। हाँ, ये जयद्रथ का नाम इसलिए लिया गया है कि इसको मारने में बड़ी थोड़ी पेचीदगी थी कि हर योद्धा गिरता है तो जमीन पे ही गिरता है, और ये भी इसी तरह गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये शंका रही होगी, अगर ये सिर इनका गिर गया तो मेरे 20 टुकड़े हो सकते हाँ, हैं, इसलिए फिर उसका जो नहीं। अर्जुन ने मारा था तो ये उनके पिता के ही गोद में गिरा जाकर हाँ उनका कृष्ण, सर, और हाँ उनके गोद से फिर नीचे आया था। हाँ इस तरह एक्चुअली, से उनके पिता की भी मृत्यु हुई थी और हाँ जयद्रथ का भी वध हुआ ये था। अर्जुन द्वारा एडवाइस किया होगा, सॉरी श्री कृष्ण द्वारा सलाह दी गई थी हाँ कि जी, इसको इस भगवान ने तरह ही से उनसे डालना। बोला था इस जी तरह से मारना है। हाँ, कि इसको ऐसा करो कि इनके पिता की गोद में जाके गिर जाए, उन्होंने ही इसको ये आशीर्वाद जी दिया था कि ऐसा होगा, इसलिए वो भी खत्म जी हो जाए और जी, ये भी नहीं बचेगा। हरे ये कृष्ण। भी नहीं बचे जी। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को